जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी का जन्मदिन था और उन्होंने अपना जन्मदिन बड़ी सहनशीलता के अनुसार मनाया। किसी को पता भी नहीं लगा कि कल उनका जन्मदिन था। और एक बड़े लोग हैं जो ब्रिटेन से बग्गी वगैरह मंगाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं या अपने कद के अनुसार केक बनाकर जन्मदिन मनाते हैं, जिनकी जो जन्मदिन मनाने की कीमत होती है 2 करोड़ से 7 करोड़ तक। वो इतना पैसा पानी में बहा देते हैं, लेकिन फिर भी आदित्यनाथ योगी जी पे इल्जाम लगाने में पीछे नहीं हटते। ऐसे संत नेता को जब लोग बाग बुरा बताने लगते हैं तो उससे ये पता चलता है कि राक्षसों का जमाना आज भी है। बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि पहले राक्षस दानव के रूप में हुआ करते थे, लेकिन आज के राक्षस मानव रूपी हैं। जन्मदिन की खुशियों का इजहार वो लोग भी करते थे, जन्मदिन की खुशियों का इजहार आदित्यनाथ योगी जी ने भी किया है, लेकिन एक पौधा लगाकर। नूरपुर में लुटियन गैंग पत्रकार क्यों चुप हैं? और कहां गए चंद्रशेखर रावण जो दलितों के मसीहा होने का दावा करते हैं? और कहां गया अवार्ड वापसी गैंग? और कहां गए विपक्षी दल? आज सारे के सारे अपनी दुम दबाकर क्यों बैठे हैं? हाथरस कांड पे तो इन्होंने राय का पहाड़ बनाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, जैसे कि ये ही समाज के बहुत बड़े समाज सेविक और समाज के विधाता हों। लेकिन आज सारे के सारे बिलों में चूहों की तरह छुपकर बैठे हैं। किसी ने एक भी दलितों के ऊपर जवाब नहीं दिया कि उनकी बारात क्यों रोकी गई और उन्हें प्रताड़ित क्यों किया गया। आज पुलिस ने पूरा नूरपुर गांव सील करके रखा है और वहां पे किसी के आने जाने की खबर नहीं है। आज पुलिस को यह नौबत क्यों लानी पड़ी कि पूरे गांव को सील करना पड़ा? अगर ये हितैषी दलितों के मसीहा चंद्रशेखर रावण जैसे और समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी जैसे समाज पर मरने का ढोंग रचने वाले अगर समाज के ऊपर बोलते तो शायद आज पुलिस को पूरे गांव को सील करना नहीं पड़ता। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बलराम और नूरपुर पे सब के सब लुटियन गैंग और झूठी अफवाह फैलाने वाले अपनी दुम दबाकर बैठे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और सभी बुद्धिजीव अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं कि जैसे कोई घटना घटी ही ना हो। क्या ये एक ही समुदाय के इतने प्रिय हैं कि उस समुदाय को कहना इनकी जुबान में ताला लगने के बराबर है? इस घटना से पता चलता है कि एक समुदाय इनका इतना प्रिय है कि उसके ऊपर पूरे देश की जनता का पतन भी हो जाए तो ये वाहवाही करेंगे। लेकिन जब देश के सच्चे पत्रकार गांव के सील होने के बाद भी जैसे तैसे करके गांव के अंदर गांव की खबर लेने के लिए जाते हैं और उस गांव के निवासियों से बात करते हैं और खासकर उस समुदाय से बात करते हैं जिन्होंने बारात को रोका था और बारातियों को पीटा था। पत्रकार उन लोगों से पूछते हैं, क्या आप भी नाजिम की बातों से सहमत है जो उन्होंने बोला था? नूरपुर में नमाज तो होगी, लेकिन बिगर परमिशन के कोई भी बारात नहीं निकलेगी। अगर कोई आरएसएस या बीजेपी का या कितना भी दबंग आदमी आकर बारात निकालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। हम किसी से नहीं डरते, हम संविधान से चलते हैं। उस मूर्ख को कोई ये तो बताए कि संविधान में कहाँ लिखा है कि बारातियों को मारो, या गांव में जो अतिथि बाहर से आता है और खासकर बारात में वो अतिथि का रूप लेकर आता है
और संविधान में कहाँ लिखा है कि अतिथियों को पीटा जाए, उनको बेइज्जती किया जाए। आईएम के नेता ने जो बोला था, क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं? तो बाहर गांव को चारों तरफ से घिरा देखते के साथ ही शांति प्रिय समुदाय ने किस तरह से पलटी मारी। क्या आप भी चाहते हैं कि किसी भी समुदाय का अपमान हो और उसके बारातियों पर और मेहमानों पर और उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस किया जाए? गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने तुरंत पलटी मारते हुए बोला कि वो काफिर है, जाहिल है और हम उसको नहीं मानते और वो हमारे गांव का कोई मुखिया नहीं है और इस तरह के लोगों को हम गांव में आना भी पसंद नहीं करते। कल तक जो नाजिम को मसीहा बता रहे थे, आज उसी नाजिम को वही लोग अपना दुश्मन बता रहे हैं। ये सिर्फ महज एक हिंदू संगठन को, हिंदू एकता को एकता के सूत्र में बंधे हुए देखा तो इन लोगों को पसीने छूट गए। और आज जो ये दुम दबाने के लिए और अपने अच्छाई को साबित करने के लिए अपने आप को सारी गलतियों को माफ करके सारी गलतियों पे पर्दा डालते हुए जो शांति की बात कर रहे हैं, ये किसी पार्टी और संप्रदाय या सरकार या पुलिस या कोई विपक्षी पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा है या किसी संगठन के द्वारा भी नहीं हो रहा है। ये अगर हुआ है तो हिंदुओं की एकता के बल पर। और मेरी क्या अब पूरे हिंदुओं की प्रार्थना है एक दूसरे से कि सबको अपनी अपनी जातियों को भुलाकर एक सिर्फ नाम रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और अगर सभी हिंदुओं ने इस तरह का मन बना लिया तो देश में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और हिंदुओं का सम्मान वहीं पर आ जाएगा जहां 5000 साल पहले हिंदुओं का सम्मान भारत में हुआ करता था। अभी हमें एक निर्णय ले लेना चाहिए और जाति का मतभेद हटा देना चाहिए, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। हमें सिर्फ एक ही सूत्र में माला की तरह बन जाना चाहिए कि हम सिर्फ हिंदू हैं। तभी हमारी बहु बेटियों की इज्जत बचेगी और हमें हर जगह सम्मान मिलेगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।